नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक पार्टी की ओर से यात्रा का दौर शुरू हो गया है। जी हां, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो वहीं अब कांग्रेस ने कमर कस ली है। जी हां, बता दें कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत आज से ही कांग्रेस की ओर से शुरू कर दी गई है। पश्चिम चंपारण से तस्वीरें सामने आई है जहां से यात्रा की शुरुआत की गई है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लवरू पश्चिम चंपारण पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार तरीके से भव्य रूप से स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान कृष्ण अल्लवरू ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और इस यात्रा का उद्देश्य भी बताया है। इसके साथ ही साथ मीडिया कर्मियों के समक्ष क्या कुछ कहा है कृष्ण अल्लवरू ने, आप खुद ही सुन लीजिए। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा निकाली जा रही है। यात्रा का मकसद है बिहार की जनता के मन में सवाल उठाना और सरकार से सवाल पूछवाना कि बिहारी से पलायन इतनी क्यों होती है, बिहार में नौकरियां क्यों नहीं मिलती, बिहार में पेपर लीक क्यों होता है, बिहार में अच्छी और सस्ती शिक्षा क्यों नहीं मिलती है, महंगाई इतनी क्यों है, भ्रष्टाचार से फ़ायदा किसको होता है। ये सवाल हैं, ये हकीकत है बिहार की, और पलायन इन सब मुद्दों की वजह से होता है। तो यात्रा के दौरान हम जनता से भी सवाल करना चाहते हैं और जनता के माध्यम से सरकार से भी ये सवाल करना चाहते हैं। सर, वैसे तो दावा इन लोगों का है कि नौकरी दिया जा रहा है, इस साल चुनावी वर्ष 10 लाख तक नौकरी देंगे। अभी इस सरकार को, डबल इंजन सरकार को 10-11 साल से ज़्यादा हो गया है और उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो चुनाव से पहले ही नौकरियों का वादा क्यों किया जा रहा है? अभी तक तो नौकरियां दे दी जानी चाहिए थी और पलायन रोक दिया जाना चाहिए था। अगर ये दोनों नहीं हुए हैं, जो इतने सालों से नहीं कर पाए हैं, तो हमने विश्वास करते हैं कि आने वाले 6 महीने में ये कुछ ठोस करके दिखा पाएंगे। तो तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हो रहा है, काफी उस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, जिसमें उन्होंने पुलिस कर्मियों से जुमका लगवाया है। तो क्या ये लालू राज के लिए? भाई, राज तो अभी नीतीश बाबू का है और नीतीश बाबू के राज में जो कमियां हैं मैंने आपको गिना दी, और अगर ये पूरी कमियां गिनाने लगेंगे तो शायद आज का दिन कम पड़ेगा। तो मुद्दा ये है कि सरकार विफल है, सिर्फ बिहार का नहीं केंद्र का भी। किस मामले में विफल है? नौकरी देने में विफल है, पेपर लीक रोकने के में विफल है, महंगाई कम करने में विफल है, शिक्षा अच्छी करने में विफल है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो रोज़ आप अखबार में देखते हैं, टीवी चैनल में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं कि क्या हालत है। असली मुद्दे तो ये हैं। यात्रा के माध्यम से विधानसभा चुनाव का प्रचार का आगाज माना जाए। यात्रा का मेन मुद्दा है लोगों के मुद्दे और सरकार की विफलता। अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो उस समय पे हम चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन असली मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। झूठ मूठ के मुद्दों पे, इधर उधर की बातों पे चुनाव का प्रचार ना किया जाए, ये हमारा मकसद है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि अपने यात्रा का उद्देश्य कृष्ण अल्लवरू ने मीडिया कर्मियों के समक्ष बताया, और इसके अलावा अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी बिहार के मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं प्रदेश अध्यक्ष, आप खुद ही सुन लीजिए। लगातार बिहार के साथ उपेक्षा और अपमान कर रही है भारत सरकार, और बिहार की जो सरकार है वो लगातार किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छात्र नौजवानों के साथ रोजगार का कोई अवसर नहीं, शिक्षण संस्थाएं प्रायः समाप्त, कॉलेज में शिक्षक नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, उसके खिलाफ
यात्रा का शुरुआत किया है कि पलायन रोको और नौकरी दो, रोजगार दो। कहाँ से कहाँ तक यात्रा जाएगी? पूरे बिहार में ये यात्रा होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। और बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा निकाला था। इसके अलावे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता संवाद यात्रा किया था। इन यात्राओं के दौरान वे बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचे थे और लोगों से फीडबैक लिया था, चुनाव को लेकर के रणनीतियां भी तय की थी। ऐसे में अब कांग्रेस भी तैयार हो गई है और यात्राओं के जरिए विभिन्न जिलों में पहुंचेगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जनता की ओर से कांग्रेस को कितना सपोर्ट मिल पाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।